जो उम्मीद करता हूँ उससे बढ़िया होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं और इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी और ये वाला चैप्टर, यही दो मेजर चैप्टर हैं आपके 10th स्टैंडर्ड में, जो स्कोरिंग भी है और जो आपके मार्क्स काट भी सकते हैं। पहले इन चैप्टर को खत्म करते हैं, निपटाते हैं, कहने का मतलब, ताकि ये खत्म होने के बाद हमारा माइंड फ्री हो जाए हम कि नाउ अब हमारे बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद दो चैप्टर बचते हैं, वो आपकी थ्योरी है टोटल, आई एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कंप्लीट थ्योरी है। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और ये सारी चीजें बनती है आपके क्वेश्चंस, वो इन दो चैप्टर से बनते हैं, जो कि है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यही दो मेजर चैप्टर हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा आपका लाइट। लाइट चैप्टर, इसके नाम से क्या समझते हो? ये वो वाला लाइट नहीं है कि सर अगर आप ये कहो कि घर पे लाइट आ गई, वो वाला लाइट नहीं है ये बच्चों। लाइट जो रियल वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है जो आपके जिससे हम देखते हैं, वो होती है आपकी लाइट। जो बल्ब होता है, जो एलईडी होती है, उनसे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो होती है लाइट। उसके डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, दो तो यहाँ पे मेंशन है। पहला मतलब ये मेजर फिनोमिना है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ नया ट्राई करेंगे। नया मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल हम सेटअप से समझने की कोशिश करेंगे। वो इंस्टा चैनल पे भी आपको डाल दिया जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा वहां से। दूसरा रिफ्रैक्शन, दूसरी जो चीज हम करने वाले हैं वो सिमुलेशन का यूज करेंगे। कुछ सिमुलेशन टूल मैंने ढूंढे हैं, उनका यूज करके हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इन सब में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये इन सब चीजों का, टूल्स का यूज करके हम ये वाला चैप्टर कवर अप करेंगे, और उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगा। चलो फिर आज अपना इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आज हम समझेंगे कि क्या इस कंप्लीट चैप्टर में हम समझने वाले हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, और कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब टॉपिक है जो आज नहीं, जो आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। उम्मीद है समझ आ गया। चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम मींस जो चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं वो होते हैं आपके लर्निंग आउटकम। मींस इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या कुछ समझ जाओगे, उसके एक ओवरव्यू लेते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के सब टॉपिक होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कौन कौन से तरह के मिरर्स होते हैं, which type of mirrors we use experimentally, most widely used experimentally, as well as in day to day life, which are the mirrors that we use। ठीक है, वो हो गए रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, बिल्कुल सिंपल है, वो इन डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनकी एक टेबल बना के समझेंगे, टेबल की फॉर्म में कि किसको जब इमेज ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, और ये सब रिलेशन हम समझेंगे। और कुछ एक एप्लीकेशन पार्ट कि कहाँ पे इन जो टाइप ऑफ मिरर्स हैं इनको हम यूज करते हैं इन रियल लाइफ। उसके बाद आगे साइन कन्वेंशन। सबसे ज्यादा जो ब्लंडर आप करते हो, मिस्टेक करते हो, जो भी गलतियां आपकी होती हैं इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, वो इस टॉपिक की वजह से होती है, क्योंकि आप इसको लाइटली ले जाते हो, इसको आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके अंदर साइन कन्वेंशन, और उसके बाद मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम सोल्व करते हैं, चाहे वो मैग्निफिकेशन, चाहे साइन कन्वेंशन, चाहे एनी न्यूमेरिकल, एट द टाइम वी मस्ट हैव टू फॉलो साइन कन्वेंशन। चलो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रिफ्रैक्शन। जो बताया था दो मेजर टॉपिक होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे अलग होते हैं। रिफ्लेक्शन लॉज से रिफ्रैक्शन के लॉज अलग होते हैं। और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन करेंगे तो उसमें लेटरल शिफ्ट होता है, और जो भी फिनोमेना होता है, जैसे TIR, थोड़ा बेसिक आपको टच करा दूंगा मैं। TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं, जिससे आपका इंटरनेट का डेटा ट्रांसफर होता है, जिसमें मिनिमम लॉस होता है। आपका डेटा अटेन्यूएट नहीं होता, अटेन्यूएशन मतलब लॉस, नॉइस ऐड नहीं होती। ठीक है,
चलो उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किससे? आपके कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, और उसमें फिर आगे पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे किया था, यही सब आएगा आपका, कॉन्वेक्स कॉनकेव का, फिर उसके एप्लीकेशन टेबुलर फॉर्म में भी करेंगे, और मिरर फॉर्मूला था तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला आ जाएगा, मैग्निफिकेशन मिरर्स की थी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन लेंस की आ जाएगी, बस एक नेगेटिव साइन का फर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या होगी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस में हम पढ़ेंगे कि जो आपके ये स्पेक्स लगते हैं, जैसे मेरे लगे हुए हैं, ये 0 पावर के, हम बोलते हैं ना ये पावर के नहीं है, ये नंबर नहीं है, वो जो नंबर होता है वो पावर से आता है। आपके कौन सी लेंस लगी, प्लस या माइनस, जो साइन आते हैं जैसे डॉक्टर बताता है प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो आपके मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, ये यहां से प्लस माइनस की वजह से पता चलता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। हम जब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, आई से रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, कैटरैक्ट एंड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऑल दिस डिजीज व्हेन वी लर्न इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, उस टाइम पे हम ये सब करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा लेआउट है जो हम करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। चलो तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लाइट और उसके फिनोमिनाज हैं वो हम डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक वीडियो होने वाली है आपके लिए, सब कुछ जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट देखो इसमें आप स्पेक्स में यूज करते हो, ये जो चश्मे है, फ्रेम है, आई फाइनली गोट माई न्यू ग्लासेस, दीज यूज फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर आपके चश्मे नंबर के हैं तो उसमें आपका जो डॉक्टर है उसको पता होगा कि आपके कितने नंबर के चश्मे हैं, +2.5 -2.5, आपकी डिजीज को देख के वो आपको रिकमेंड करता है चश्मे कौन से लगाने। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहां पे यूज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेज है, जहां पे हम काम करते हैं अपने ग्लासेस पे। अभी ग्लासेस हैं, इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो एंटी ग्लेरिंग, जैसे जो फोग होती है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे मिस्ट जम जाती है, जो आपकी ठंड होती है, ठंड में आप अगर यहाँ पे मुंह पे कुछ बांधते हो तो चश्मे जिनके लगे होते हैं उनको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। ये सब कुछ ना हो इसके लिए रिसर्च ऑनगोइंग है, और ये सारे फिनोमिना भी आपके इन चीजों में भी, इन ग्लासेस में भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, जिसमें हम इस लाइट के फिनोमिना का यूज करते हैं। कम पोलराइजेशन देखो बताता हूं आगे। नाउ ये दैट्स यू, ठीक है। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में जो मिरर होता है, आगे वाला जो मिरर होता है, वो क्या काम आता है कि हम पीछे देख पाए, यहां पे आपके रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना यूज होता है। तो इन दीज ग्लासेस, दीज मिरर, देयर इज यूज ऑफ लाइट वेयर वी हैव द फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, ये जो अगर आपने देखा होगा हाई एंड जो लग्जूरियस गाड़ी होती है उसमें बहुत ही कम लाइट लगी होती है, लेकिन आगे जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें वो एलईडीज यूज करते हैं और हाईली फोकस्ड कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिससे आपका जो फोकस है वो शार्प होता है, और कम लाइट में भी आप एक सफिशिएंट अमाउंट का रोशनी प्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है। तो लाइट जो होती है जो गाड़ियों में यूज करते हैं उसमें भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ये चीजें चलती रहती हैं, और ये भी आपका रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना का देख के करते हैं कि इस मौसम में आपका गाड़ी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हर मौसम में चल जाए। जो फोग लैंप होता है वो अलग होता है, अगर आपने देखा हो तो गाड़ियों में, ठीक है, नहीं देखा तो एक बार घर पे अगर गाड़ी है तो उसमें देखना, फोग लाइट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी, ये मेडिकल यूज में भी है। एंडोस्कोपी जो होती है, आप अगर आपको पेट के अंदर देखना है कि क्या कुछ है, आपके पेट क्यों खराब है, क्या सब चीजें हैं, तो उसमें एंडोस्कोपी यूज करते हैं। एंडोस्कोपी में भी आपके लाइट ही ट्रेवल करती है अंदर तक। चलो नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वो फिनोमेना होता है, ये मतलब क्या बताऊं, इतना बेहतरीन फिनोमेना है कि मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें देखना। प्रिज्म जो होता है आपका ग्लास होता है, क्या ग्लास रिफ्लेक्शन कर सकता है? नॉर्मल जो आपका ग्लास है, नॉट मिरर, ओनली ग्लास स्लैब प्रिज्म, उसके थ्रू भी आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो, बेहतरीन परफेक्ट रिफ्लेक्शन कर सकते हो उसके थ्रू। इसके एक वीडियो में अपलोड करूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप रिफ्रैक्टिव जो मटेरियल है जैसे पानी, जैसे ग्लास, उनके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज करके आप एनर्जी कंजर्व कर लो, एनर्जी लॉस ही ना होने दो, और उस एनर्जी को फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। ये कब होता है? जैसे जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती हैं जो हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर में, उसमें ऑप्टिकल फाइबर होती है, ये आपने नाम कई बार सुना होगा। वाई दोज आर ऑप्टिकल? ऑप्टिकल का मतलब ही होता है कि जहां पे आपके ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले कुछ फिनोमेना का यूज हो, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होती है, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, रिफ्लेक्शन यूज होता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपका डेटा का लॉस नहीं होता। इट्स अ वेरी हाई एंड डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये पेरिस्कोप आपने देखा होगा सबमरीन्स में होता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर निकलता है। इसमें क्या होता है? प्रिज्म का यूज करते हो आप, प्रिज्म का यूज करके रिफ्लेक्शन यूज करके और आप एक पेरिस्कोप बनाते हो, ठीक है। उस पेरिस्कोप से आप ऊपर की चीजें देख पाते हो नीचे सबमरीन में बैठे बैठे। क्या जबरदस्त डिस्कवरी! यहां भी आप लाइट और उसके फिनोमेनाज को यूज करते हो। नेक्स्ट, ये 3D मूवी देखने गए हो, 3D मूवी देखने गए हो तो उसमें आपने देखा हो जो ग्लास होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। अगर उस ग्लास को हटा देते हो आप, उस ग्लास को अगर आप हटा देते हो तो जो होल में स्क्रीन है वो 3D में नहीं दिखती। क्यों उन्हीं ग्लासें में 3D में दिखती हैं? क्योंकि यहां पे जो यूज करते हैं, यहां पे पोलराइजर का यूज करते हैं। जो आपकी लाइट है, एक अगर आप चश्मे हटा के देखते हो तो स्क्रीन ब्लर दिखती है, क्योंकि उसमें ऐसे स्क्रीन को काटा होता है, मतलब ऐसे नहीं काटा होता, वीडियो में ही एडिटिंग की जाती है कि कुछ लाइनें ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। तो जो ये एक रेड है वो इन लाइनों को दिखाता है और ब्लू है वो इन लाइनों को दिखाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को दोनों कंबाइन करके आपको 3D इफेक्ट दिखता है, ठीक है। ये पोलराइजेशन का फिनोमेना है। आपको और जानना हो तो पोलराइजेशन के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये टेलीस्कोप, ये तो आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये तो सबको पता होगा टेलीस्कोप क्यों यूज होता है, ताकि जो सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके अर्थ से बाहर हैं, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप से हम इसमें आगे यहां पे ग्लास लेंस यूज करते हैं, ये छोटा लेंस है, और यहां पे हम मिरर यूज करते हैं, ये जो बैंड है इसमें मिरर या प्रिज्म का, और यहां पे एक अगेन लेंस होता है, ठीक है। तो यहां भी आप मिरर, ग्लास, लेंस, इन सब का ही यूज करके ये इतनी सारी एप्लीकेशन वो है जो मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा भी अगर आप आसपास देखो, सुबह उठते हो मुंह देखते हो, नहाते धोते हो मुंह देखते हो, बाल बहाते हो, कंघा करते हो, उस टाइम पे अगर आप मुंह देखते हो तो दैट इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे भी रिफ्लेक्शन होता है। तो सोच के देखो कितनी सारी चीजें हैं आपके अराउंड जिसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो यही सोच के आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बेसिक क्वेश्चन, अगर हो सका तो क्वेश्चन सोचना कि आप डे टू डे लाइफ में 5 वो एग्जांपल देने हैं। डे टू डे लाइफ में बेटा कमेंट सेक्शन में आपको वो एग्जांपल देने हैं जो आप जहां पे मिरर या फिर आप ग्लास, जो ये लेंस है, इनका यूज करते हो, मिरर या फिर लेंस का यूज करते हो। जैसे मुंह देखने में, गाड़ी के टाइम पे जो बस होते हैं या फिर स्कूटी होती है उसके जो साइड मिरर होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल आपको देने, कमेंट सेक्शन में एग्जांपल लिख दें। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है लाइट, तो लाइट की ही डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को स्प्लिट करें तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मीन्स लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जबकि ये लाइट है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको एक मीडियम चाहिए होता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इफ देयर इज नो मीडियम, साउंड विल नॉट ट्रेवल, साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है।
सो लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट, रे, रे ऑफ लाइट, आपने सुना होगा रे ऑफ लाइट। क्या होता है रे ऑफ लाइट? द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स। मींस जैसे ये बल्ब है, बहुत सारे ये लाइट एमिट करेगा, बल्ब या सन, तो जो ये एक रे है ना, जो ऐसे सीधा ट्रेवल करेगी, सीधा यहां से ट्रेवल करेगी एक सोर्स से, फ्रॉम सोर्स, कोई भी एक पाथ, स्ट्रेट पाथ जो सोर्स से अवे मीन सोर्स से दूर जाएगा, एक लाइन, उसको रे बोलेंगे। वहीं इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, बंच ऑफ रेज, एक से ज्यादा अगर रेज हैं तो उनको हम बोलेंगे बीम। क्या बोलेंगे बेटा? बीम। तो मान लेते हैं 3 रे है, उनसे एक बीम बन सकती है, यस बन सकती है। 4 हो जाएंगी तो भी बीम होगी, 5 हो जाएगी तो भी बीम होगी, 6 हो जाएगी तो भी बीम होगी, 2 होगी तो भी बीम होगी। लेकिन सिंगुलर जो रे है, स्ट्रेट पाथ है, सिंगुलर स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज योर रे, और मल्टीपल पाथ को क्या बोलेंगे? बीम। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट समझते हैं। जो लाइट है उसका नेचर कैसा होता है? When light is incident on the surface, सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट करती है लाइट तो क्या होगा? 2 चीज हो सकती है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट इस मीडियम के अंदर समा जाएगा। क्या होगा? इस मीडियम के अंदर समा जाएगा, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट, और कहें तो रिफ्रैक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। When light is incident on a surface, a part of it is reflected and a part of it is refracted and rest gets absorbed. ये इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, उसके बाद भी अगर एनर्जी बची, एनर्जी मतलब क्योंकि ये लाइट है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो मान लेते हैं 5 जूल है, 2 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, 2 जूल एनर्जी रिफ्रैक्ट हो गई, 1 जूल बची, 1 जूल जो है इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय हाईली पॉलिश सरफेस नोन एज मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर आर हाईली पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। मिरर आर हाईली पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। समझ गए? लाइट इज रिफ्रैक्टेड पार्शियली। पार्शियली क्यों बोला है? क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होगा, जैसे ग्लास स्लैब होगी घर पे, अगर आप देखना घर पे क्या जो मिरर होते हैं, जो आपके कहीं भी लगे होते हैं मिरर, तो उसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं वो मिरर, मिरर क्या है? ग्लास, नॉर्मल ग्लास, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप उसके सामने खड़े होते हो तो आपको आपकी जो शेडो है, एक ब्लर शेडो दिखती है, ठीक है। क्यों दिखती है? दिखनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्ट करती है, वो सारी लाइट तो पास कर देता है ग्लास, बट आपको शेडो दिख रही है, मीन्स कुछ जो लाइट का अंश, कुछ लाइट का पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रिफ्रैक्ट होता है। तो ग्लास जो होता है वो रिफ्रैक्ट करता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है, इसलिए आपको दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? रियल इमेज से क्या समझते हो? जो भी इमेज आपके किसी स्क्रीन पे बन जाए उसको रियल बोलते हैं, और इन्वर्टेड वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, उल्टी दिखेगी। तो इफ लाइट रेज मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, और मान लेते ये रिफ्लेक्ट होगा, तो अगर यहां पे ये लाइट रेज मिली है तो यहां पे आपकी इमेज बनती है, यहां पे इमेज बनती है जो कि उल्टी होगी। वो उल्टी इमेज को आप क्या बोलते हो? रियल और इन्वर्टेड इमेज। द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय ए मिरर और थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन होगा मिरर से और रिफ्रैक्शन होगा ग्लास से या फिर लेंस से, तो उसमें जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे आप रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ वर्चुअल क्या होती है ये समझने का है। वर्चुअल में जो ये लाइट रेज हैं जो अभी आपने देखी, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई,
ठीक है, ये एक दूसरे से नहीं मिलती, इनको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तब जाके ये अगर मिलती है, मींस दे टेंड्स और दे अपीयर्स टू मीट, क्योंकि ये रियल में तो मिल नहीं रही है, रियल लाइन तो आपका रिफ्लेक्ट होके आगे चले गए, ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, ये तो कभी मिल नहीं रही, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड करें तो दे अपीयर्स टू मीट, तो इस जो इमेज को बोलेंगे ये हो गया आपकी वर्चुअल, तो जो ये वर्चुअल इमेज बनेगी दिस विल ऑलवेज बी इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, जो वर्चुअल बनेगी वो हमेशा सीधी होगी और जो रियल होगी वो हमेशा उल्टी होगी, ठीक है। सो इफ द रेज अपीयर्स टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ये पीछे की साइड प्रोड्यूस करी है, देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल और इरेक्ट, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल या फिर इरेक्ट। उम्मीद है ये सारी डेफिनेशन समझ आ गई। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने, राइट डाउन सम एप्लीकेशन और इंस्ट्रूमेंट, जैसे चश्मा या फिर जो मैंने एग्जांपल बताए थे वो, उनके अलावा कुछ अगर आपके दिमाग में आता है वो भी आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको ये एग्जांपल और क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया उसको, ताकि हम और क्लैरिफाई कर सकें और अच्छे से आपको नेक्स्ट टाइम समझा सके। चलो, उम्मीद है अब यहां तक मीन्स सब कुछ एब्जॉर्व कर पाए हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।